हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। जय हिंद। आप कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ बेहतर और अच्छे होंगे। आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे एक और लेवल आगे। आज का क्वेश्चन है, एक दुकानदार 30% किताब पर 50% लाभ पर और 70% किताब में 10% लाभ पर बेचता है। दुकानदार का औसत लाभ ज्ञात कीजिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने पिछला क्लास अच्छे से पढ़ा होगा और उसके कॉन्सेप्ट को समझा होगा। उस कॉन्सेप्ट में अगर कोई आपको डाउट रहे तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, उसको मैं आपको अच्छे से दोबारा समझा दूंगा। अब आज के क्वेश्चन को देखिए। एक दुकानदार है, 30% किताब है और लाभ पे बेच रहा है। तो पूछ क्या रखा? दुकानदार का औसत लाभ। हमें लाभ का औसत निकालना है, तो आप लाभ लिख लीजिए। जिसका औसत निकालना होगा उसी पे हम बात करेंगे। लाभ, यहाँ पे भी लाभ। एक लाभ कह रहा है 50% पे है और दूसरा लाभ है 10%। औसत लाभ हमें निकालना है। अब रेशियो कहाँ से आएगा? ये 30% किताब है, 50%, तो 50% वाले के नीचे लिखिए आप 30% और 10% वाले के नीचे लिखिए 70%। इनका जो रेशियो आएगा कितना हो जाएगा? ये 3:7। इनका जो रेशियो है 3:7 है। अगर ये 3 है और ये 7 है, अब ये 3:7 है। अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ आपको जो अक्सर ध्यान देंगे कि सर इसके बाद क्या करेंगे, यहीं पे दिमाग सबका आकर रुक जाता है। ये रेशियो दे दिया, अब इस रेशियो में हमें इनको तोड़ना है। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना है? 50 माइनस 10 जो है ये कितना? 40। इसी 40 को क्या करना, हमें 3 और 7 के अनुपात में तोड़ना है। तोड़ने के बाद वो क्वांटिटी हम यहाँ लिख देंगे, उसके बाद हम घटा देंगे, हमारा एवरेज आ जाएगा। अब 40 को 3 और 7 में तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 7 3 10, चौक को 40 हो जाएगा 12 और ये हो जाएगा 21। 7 3 10 चौक 40, तो 4 इसमें भी गुणा 4 इसमें भी गुणा तो हो जाएगा ये 7 चौक 28। अर्थात हमारा जो रेशियो होगा वो कितना हो जाएगा? 12:28। अब देखिए 12:28। अब आप यहाँ से ये जब घटाते हैं, यहाँ से यहाँ जब घटाएंगे और यहाँ से यहाँ जब घटाएंगे तो वही चीज़ यहाँ लिखा जाता है। तो ये मान के चलिए 70 और 30 का वैल्यू खत्म हो गया। ये इतना जो चीज़ें हैं इसका अब रोल नहीं रहा। अब रोल जब हमने इसको तोड़ दिया, तोड़ने के बाद बचा क्या है? 12 और 28। इस रोल को ध्यान में देना है। आप बताइए इस यहाँ क्या चीज़ लिखें कि उसमें से 10 घटाने पे आपको 22 मिले। आप कहोगे सर 22%। अब 22 सही है कि नहीं? इसको आप 50 में से 22 घटाइए, 28 आना चाहिए। अगर 28 आ रहा है तो आपका आंसर 22%, अर्थात आपका जो 22% एवरेज लाभ होगा उसका दुकानदार का। आए समझ में? ये जो अनुपात रहेगा 3 और 7, इसी अनुपात में इनका जो अंतर है इसको हमें तोड़ना रहता है इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। उम्मीद करता हूँ आपको इस बेहतर अच्छे से अच्छे समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन है, एक बच्चे ने कमेंट में किया था कि इस तरह जो आप कुल लेते हैं उसका एक दोबारा से एक क्वेश्चन बता दीजिए कॉन्सेप्ट। तो उस कॉन्सेप्ट को आप दोबारा देख लीजिए, हो सकता है उस बच्चे के साथ साथ आप सभी लोगों का डाउट हो। कह रहा है आदर्श के जेब में 25 रुपया है, उनमें 20 पैसे और 50 पैसे के 2 सिक्के हैं और कुल मिलाकर सिक्कों की संख्या 80 है। तो 50 पैसे के कितने सिक्के हैं? तो इसमें क्या करेंगे? आप इसको 2 तरीके से लगा सकते हैं, एक तो ट्रेडिशनल और एक जो नॉर्मली लगाते हैं। अभी कह रहा था कि 20 पैसा है और 50 पैसा। 20 पैसा और 50 पैसा। हमारे पास सिक्कों की संख्या कितना है? 80। ये 20 पैसा और 50 पैसा, सिक्कों की संख्या 80 है। अब सोचिए अगर 80 जो सिक्के हैं टोटल अगर 20 पैसे ही होते, 80 सिक्के टोटल 20 पैसे के ही होते, तो आप कुल पैसा कितना होता? तो आप कहोगे सर 20 × 80 कर देता, तो आपका हो जाता ये 1600 पैसे। अब अगर 50 पैसे के ये जो 80 सिक्के हैं, अगर ये 20 पैसे के ना होकर सिर्फ और सिर्फ 50 पैसे के होते, तो 50 पैसे का 80 सिक्कों का कुल कितना पैसा हो जाता? तो कहोगे सर 50 × 80 कर दूंगा, तो ये हो जाएगा कितना? 8 5 40, 4000 पैसे। ओके। अगर 20 पैसे का होगा तो 1600 पैसे हो जाएंगे, अगर 50 पैसे के हैं तो 4000 पैसे हो जाएंगे। ये जो 80 सिक्के हैं। अब लेकिन कह रहा है उसके टोटल उसके जेब में कितने हैं? 25 रुपये। उसके जो एवरेज उसके जेब में है टोटल कितने हैं? 25।
अर्थात ये 25 रुपये को आप पैसे में कन्वर्ट कर लीजिए तो हो गया 2500 पैसे। ये समझिए 80 सिक्के अगर 20 पैसे के होंगे कुल टोटल तो 1600, अगर 50 के होंगे तो 400। ये कॉन्सेप्ट है कुल योग का, या आप समझिए कुल मिलाकर। इस तरह आप इसको साइड में कहीं लिख लीजिए, आपको दिमाग में काम करेगा। तो 1600 और ये 4000 और ये 2500। अब यहाँ से इसको हम घटाएंगे, इसमें से इसको घटा देंगे, ये हमारा रेशियो है। रेशियो जो आएगा वो सिक्कों की संख्या आएगा। तो 1600 ये 2500 आप घटाएंगे, 2500 में से 1600 घटाएंगे कितना आएगा? आप कहोगे सर 900 आएगा। 4000 में से 2500 घटाएंगे तो कितना आएगा? 1500। अब इसका अगर आप अनुपात लेंगे 15 और 9 का तो आपका हो जाएगा 3 पच्चे 15 और 3 त्रिक का 9, 5 और 3 के अनुपात में आएगा। अब ये जो अनुपात आया, ये अनुपात किसको डिनोट करता है? ये सिक्कों की संख्या, सिक्कों की संख्या किसको दर्शाता है? ये सिक्कों की संख्या को दर्शाता है। अर्थात 5 20 पैसे के सिक्के हैं तो 50 के 3 सिक्के हैं। अब ये 5 और 3 सिक्कों की संख्या है, लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है ये जो 5 और 3 है ये हमारा आया 8। हमारे हिसाब से तो सिक्कों का अनुपात 8 5 और 3 में होना चाहिए। अब कुल मिला के 8 सिक्के होने चाहिए, लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है 8 सिक्के नहीं, कितने? 80 सिक्के। बस आपको मैथ यहीं पे लगाना है, थोड़ा सा और दिमाग। ये 8 सिक्के, 8 किसके बराबर है? 80 सिक्कों के बराबर है। तो 1 यूनिट हम यहाँ लिखेंगे, 1 यूनिट किसके बराबर हो जाएगा? 8 के। तो सिक्के किसके निकालने हैं? 50 पैसे के। तो 50 पैसे के कितने सिक्के हैं? ये 20 वाला है, ये 50 पैसे के 3 सिक्के हैं। तो 3 यूनिट का मान कितना हो जाएगा? यहाँ से आप निकालोगे 3 गुणे 8 बराबर हो जाएगा आपका 24 सिक्के। ये किसके हैं? 50 पैसों के 24 सिक्के हैं। तो जो 50 पैसे हैं उसके जो सिक्के हैं कितने हैं? 24। ये आपका आंसर हो जाएगा। ओके। अब मुझे ये विश्वास है कि अब आपको इस तरह के जितने भी क्वेश्चन आएंगे कोई डाउट नहीं होगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, एक बस एजेंसी ने 108 बसें हैं, उनमें से कुछ 9% लाभ पर तथा शेष को 36% लाभ पर बेची। कुल मिलाकर उसे अगर 17% का लाभ हुआ तो 36% लाभ पर बेची गई बसों की संख्या ज्ञात कीजिए। इस तरह के भी क्वेश्चन आते हैं, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? इसके बाद इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट आएगा, उसको मैं आपको बताऊंगा। ये आपको कॉन्सेप्ट समझने के लिए क्वेश्चन को समझ लीजिए। ये देखिए 2 तरह के बस बेच रहा है, कुछ 9% पे, तो मान लीजिए ए हैं और बी, 2 टाइप के बसें हैं। एक बस को 9% लाभ पर बेच रहा है, दूसरे को 36% लाभ पर बेच रहा है। कुल मिलाकर उसे 17% का लाभ, कुल मिलाकर अर्थात उसका जो एवरेज लाभ है वो कितना है? 17% है। अब कह रहा है 36% जो बेची गई उनके बसों की संख्या, अर्थात हमें यहाँ जो रेशियो निकलेगा, रेशियो यहाँ जो नीचे आएगा, हमें बसों की संख्या बताना है। यहाँ हमारा क्या आएगा? नीचे जो आएगा हमारे हिसाब से यहाँ बसों की संख्या आएगा, बसों की संख्या। जो रेशियो आएगा क्या आएगा? बसों की संख्या। इस तरह आप पढ़ते आ रहे हैं, तो बस जो आप कर रहे हैं तो वही करेंगे। ये 36 में से 17 घटाएंगे तो 17 दूनी 34 आपका हो जाएगा ये 19, और 17 में से 9 घटाएंगे कितना आएगा? 8। हमारा आया 19 और 8, अर्थात 19 9% वाली बसें हैं, 8 36% वाली बसें हैं। तो बसों की संख्या 36 वाले का 8 है, लेकिन 8 हम ऐसे कह नहीं सकते, तो हमने माना था। अब यहाँ पे देखिए इन दोनों को अगर मिला दिया जाए 19 और 8 तो टोटल बसों की संख्या होनी चाहिए। तो 19 और 8 को जोड़ेंगे आप कितना आएगा? 27। लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है 27 नहीं, कितना बसें हैं? 108। अर्थात ये जो 27 आ रहा है, ये जो 27 यूनिट हमारा आ रहा है, ये किसके बराबर है? 108 बसों के बराबर है। तो यहाँ से आप निकाल लीजिए, 1 यूनिट आपका जो आएगा वो कितना हो जाएगा? हो जाएगा आप 108 बटे में 27, 9 से कट कर दीजिए, ये हो जाएगा ऊपर 12 और नीचे हो जाएगा 3, अर्थात 12 बटे 3। तो 1 यूनिट का जो मान आएगा वो 12 बटे 3 बसें होंगी। हमसे पूछ के आ रखा है 36% वाले, तो 36% वाले कितने बसें हैं? 8 की वैल्यू निकालना है।
तो 8 यूनिट, 8 यूनिट का मान कितना हो जाएगा? तो 8 गुणे 12/3, 8 गुणे 12/3, 9 8 27, 27 108, 1 यूनिट का मान आएगा। 9 से काटेंगे तो हो जाएगा 12 9 108, 9 3 से 12/3 बसे, तो 8 का मान निकालना है तो 12/3 में हो जाएगा हमारा ये 96/3। तो 96/3 कितना हो जाएगा? ये 3 से कट करेंगे तो 3 दूना 6, 3 3 9, 3 दूना 6, अर्थात हमारा जो 36% लाभ पर बेची गई हैं, टोटल बसों की संख्या कितना है? 32 बसें। तो जो 36% लाभ पर बेची गई बसें हैं, बसों की संख्या वो कितना हो जाएगा हमारा? 32। ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। आई होप आप इसको अच्छे से समझे होंगे। इसमें कुछ मैंने अलग से नहीं किया, जो करते आ रहे हैं वो एक ही है, बस इससे थोड़ा सा आगे जो क्वेश्चन आते हैं वो आपको समझाने से पहले मुझे इस तरह के क्वेश्चन को बताना जरूरी था। अब इससे एक लेवल जो आगे एग्जाम पैटर्न में आता है आजकल, पहले तो इस तरह के आसान देते थे, लेकिन अब थोड़ा सा टफ कर दिया, क्योंकि कंपटीशन बढ़ गया है। अब ये लगा लिए, अब इसके जस्ट आगे जो क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा इसी से रिलेट करके हमें लगाना है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। देखिए क्वेश्चन है, एक दुकानदार ने 200 रुपये केजी और 260 रुपये केजी की 2 किस्म की दाल खरीदी, और फिर क्या करा? दूसरे किस्म की जो 52 केजी उसने लिया, और पहले किस्म की कितने केजी के साथ मिलाया जाए ताकि मिश्रण को 300 रुपये पर केजी बेचने पर उसे 25% का लाभ हो। यहाँ पे कह रहा है एक 200 रुपये केजी का चावल दाल खरीदा, एक 260 का। वो कह रहा है कि जो दूसरे 260 वाला उसका उसने 52 केजी पहले वाले के साथ कितने केजी के साथ मिलाएं ताकि जो मिश्रण उसका बन के तैयार हो उसको 300 रुपये पर केजी बेचे, तो उसका कितना लाभ होना चाहिए? 25% लाभ होना चाहिए। अब यहाँ क्वेश्चन को लगाने से पहले आप इसको दिमाग में कोरिलेट करिए। आपके पास क्या क्या है? 200 रुपये केजी का एक दाल है और एक 260 का। 260 वाले की क्वांटिटी आपको पता है 52 केजी दिया है, तो 200 वाले की आपकी क्वांटिटी पूछ रहा है, लेकिन उसके साथ कह रहा है हम जब मिलाएंगे, मिलाने के बाद वो बेचेगा ही, भाई दुकानदार है तो बेचेगा। बेचने पे कह रहा है अगर वो 300 रुपये में बेच रहा है तो उसको 25% का लाभ हो रहा है, तो उसकी जो लाभ हो रही है 25% की, तो उसकी एक्चुअल उसकी कीमत कितनी पड़ी? भाई यहाँ भी खरीदा है, यहाँ भी खरीदा है, 200 में भी खरीदा, 260 में खरीदा, लेकिन यहाँ बेचने की बात कर रहा है। अगर 300 में वो बेच रहा है तो उसकी खरीद कितने में पड़ी? तो हमें उससे सबसे पहले क्या करेंगे? उसका हम खरीद निकालेंगे। अब यहाँ क्वेश्चन में देखिए कह रहा है ये 25%, 25% क्या कर रहा है? लाभ अगर हो रहा है उसका, तो सबसे पहले अगर उसका लाभ है 25%, तो 25% को आप क्या लिख सकते हो? 1/4। मैंने आपको परसेंटेज वाले वीडियो में, प्रॉफिट लॉस वाले में मैंने और परसेंटेज वाले दोनों में बता रखा है कि जब भी हम लाभ लिखेंगे तो ये ऊपर वाली चीज़ अगर आपको समझ में आ रहा है तो बेहतर है, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो हमारा पिछला वीडियो जाके वहाँ देख सकते हैं। ये ऊपर जो लिखा रहता है ये लाभ होता है, और ये जो नीचे लिखा रहता है ये क्रय मूल्य होता है। क्रय मूल्य, क्रय मूल्य अर्थात उसका खरीदा हुआ मूल्य, खरीदा हुआ, उसी को हम क्या बोलते हैं? क्रय मूल्य बोलते हैं। अब देखिए क्वेश्चन में कह रहा है 300 रुपये में क्या कर रहा है वो? बेचने पे। तो जब वो बेचेगा तो विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा उसका? विक्रय मूल्य होता है क्रय मूल्य प्लस आपका लाभ। तो क्रय मूल्य कितना है? 4, और विक्रय मूल्य कितना है? 1, अर्थात 5। 5 में वो बेच रहा है, लेकिन एक्चुअल में 5 यूनिट जो है वो किसके बराबर है? 300 रुपये के। तो यहाँ से अगर आप देखा जाए 5 ये किसके बराबर है? 300 रुपये, 300 रुपये। तो हमें क्रय मूल्य निकालना है, तो क्रय मूल्य कितना है? हमारा 4 है, तो 4 का मान कितना हो जाएगा? तो कहोगे सर 6 चौक को 24, 240 रुपया, 240 रुपये हमारा उसका खरीदारी हुई। अब एवरेज हम यहाँ से लगाएंगे। अगर आप यहाँ डायरेक्ट एवरेज आप लगा देते, ये 200 लिखते और यहाँ 260 लिखते, और बीच में जो एवरेज अगर आप 300 लिखते, तो ये एवरेज के रूल को आप बाईपास कर रहे हो। मैंने आपको स्टार्ट करने से पहले ही बताया था एवरेज वाले में, मिक्सर में, कि ये जो होगा हमारा एवरेज ये इन दोनों के बीच में होना चाहिए।
200 से ज़्यादा होना चाहिए, 260 से कम होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे देखिए 300, इससे भी ज़्यादा हो रहा है। अगर आप इस पे लगाओगे, लगा के कहोगे सर इसमें से इसको घटाएंगे 40 आएगा और इसमें से इसको घटाएंगे 100, आप कह दोगे 2:5 आ रहा है। अब लगा के घर चले आओगे, आप दोस्तों के साथ कहोगे मैंने सभी क्वेश्चन लगाया, लेकिन आपको ये नहीं पता कि आप जल्दबाजी के चक्कर में एक तरीका गलत लगा दिए हो। तो ये गलत तरीका लगाने से उससे पहले हम इसको जो ये दे रखा है 25%, इसका आपने इस्तेमाल तो कहीं किया ही नहीं। इस तरह क्वेश्चन अगर आप लगाए हो तो इस तरह जब भी आप लगाओगे आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो जो दिया है उसका पहले इस्तेमाल करिए। अब हमारा जो क्रय मूल्य आ गया 240, अब यहाँ 300 की जगह हम 240 रखेंगे तो हमारा क्वेश्चन एकदम करेक्ट हो जाएगा। मैंने इसलिए आपको इसके पहले क्वेश्चन बता दिया है जो सिंपल था। अब यहाँ देखिए ए दाल और एक बी दाल, ये 200 रुपये पर केजी था और 260 था। तो जो एवरेज आएगा वो इनके बीच में होना चाहिए। तो एवरेज हमारा क्रय मूल्य कितना आ रहा है 240। अब यहाँ से इसको घटा दीजिए, इसमें से इसको घटा दीजिए। अब 260 में से अगर आप 40 घटाओगे तो 20 बचेगा। 240 में से 200 घटाओगे कितना बचेगा 40। तो इनका अनुपात हो गया 1:2। लेकिन अब देखिए यहाँ जो बी किस्म की दाल है 260 रुपये वाली, ये कितना है 2 यूनिट के बराबर है। 200 वाली 1, लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है ये जो 2 है बी किस्म की दाल कितनी है 52 केजी। तो 2 का मान अगर इन्होंने 52 कह दिया है, 52 केजी, अब इसका ये कितना गुना है, कहोगे सर 26 से गुणा कर दिया है। तो अगर आप इधर 26 से गुणा किए हो तो यहाँ पे भी आपको 26 से गुणा करना पड़ेगा। तो हमारा हो जाएगा 26 केजी। हमसे क्या पूछा था 52 केजी में पहले किस्म के कितने केजी। तो अगर आप यहाँ 52 केजी ले रहे हो तो पहले किस्म का कितना लेना पड़ेगा 26 केजी। तो हमारा जो आंसर आएगा हो जाएगा 26 केजी। यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। एक बार दोबारा देखिए, एक बार समझ लेंगे तो इस तरह के जितने भी क्वेश्चन हैं आपका डाउट एकदम क्लियर हो जाएगा। ये कह रहा है कि 200 रुपया 260, ये आपको समझ में आ रहा होगा। 52 केजी में पहले किस्म के कितने मिलाने हैं, अर्थात जो पहले किस्म की दाल है उसकी क्वांटिटी वो पूछ रखा है। ये 25% का लाभ हो रहा है जब वो 300 में बेच रहा है। 25% किसके बराबर है 300 के। तो आप उसकी पहले कीमत निकाल लीजिए। ये कीमत निकालने का एक और तरीका मैंने आपको बता रखा था, अगर आप देखे होंगे यहाँ पे कह रहा है ये 25% का लाभ हो रहा है, अर्थात 125 का मान दे रखा है कितना 300। उसका क्रय मूल्य आप निकालेंगे तो 100 निकालेंगे तो यहाँ पे भी आप 100 गुणे 300 कर सकते हैं, बटे में 125 कर दीजिए। 25 पचे 25 चौको 5 से काटेंगे ये हो जाएगा 60, तब भी आपका कितना आएगा 240। आप इस तरह भी लगा सकते हैं, उसका क्रय मूल्य निकाल सकते हैं, या आप इस तरह लगाइए जो आपको बेहतर लगे। तो हम उसका क्रय मूल्य निकाल लेंगे। क्रय मूल्य इसीलिए निकाला है मैंने क्योंकि यहाँ पे क्रय मूल्य दे रखा है। अब यहाँ पे देखिए 240 आ गया। अब हम एवरेज वो मिक्सर का रूल लगाएंगे। ये 200 260, तो 240 हमारा हो गया। इसमें से घटाइए 20 और 40, हमारा आया अनुपात 1:2। ये हमारा अनुपात आया 1:2। अब कह रहा है ये जो दूसरे किस्म की है ये 52 केजी है, लेकिन हमारे हिसाब से तो 2 ही केजी आ रहा है। तो 2 को हमने 52 के बराबर किया, तो 2 को 52 के बराबर करेंगे तो कितना आएगा 26 से गुणा करना पड़ेगा। अगर इधर 26 का किए हैं तो हम इधर भी 26 से गुणा करेंगे, तो आगे हमारा 26। अब हमसे पूछा है कि पहले किस्म की कितनी है, जाहिर सी बात अगर ये 52 केजी लिया है तो ये हमको 26 केजी ही लेना पड़ेगा। तो हमारा पहले किस्म की दाल हो जाएगी 26 केजी। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आप इसको एक बार अच्छे से देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है, पानी और सोडा को किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण को क्रय मूल्य पर बेचने पर 33.33% का लाभ हो। देखिए आपको आप पढ़ेंगे लगाएंगे तो आपको लगाने में बहुत टाइम जाएगा। कितने स्टूडेंट ऐसे होंगे इसको छोड़ के चले जाएंगे, इसमें समझ में नहीं आएगा वो क्या करें, उनको यही नहीं समझ में आएगा। लेकिन मैं आपको इसको बताता हूँ कि कैसे लगाना है। यहाँ पे देखिए पानी और सोडा का अनुपात पूछ रहा है, किस अनुपात में मिलाया जाए कि उसको क्रय मूल्य पर बेचने पर उसे 33% का लाभ हो। अब बताइए अगर लाभ 33.33% का हो रहा है, अर्थात ये 1/3 के बराबर होगा। मैंने आपको बताया जब लाभ हो या हानि, ये ऊपर वाली चीज क्या होती है लाभ, और नीचे वाली चीज क्रय मूल्य। डाटे में बहुत कुछ दिया है बट आप उसको समझ पाए तो समझ पाएंगे, तभी आपको समझ में आएगा। क्रय मूल्य 3 है, लाभ 1 है, तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा
विक्रय मूल्य, तो 3 1 कितना हो जाएगा 4। अब यहाँ आप अनुपात लगाइए मिक्सर का। ये एक तरफ लिख लीजिए पानी और एक तरफ लिखिए सोडा। ये 33% जो लाभ है, यहाँ से हमको क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य मिल गया। क्रय मूल्य हमारा कितना है 3, विक्रय मूल्य है 4। पानी की जो कीमत होगी, पानी की जो कीमत होगी, अब ये देखिए जो पानी है, पानी आपका फ्री का रहेगा, 0 रुपये पर लीटर होगा। लेकिन आपका जो सोडा होगा ये 4 और 3 दिया है, चाहे आप 4 3 मानिए या उसको 400 300 मानिए, तो सहूलियत के लिए मैं इसे 40 मान ले रहा हूँ। तो आप मान लीजिए इसका 40 रुपये पर लीटर है। भाई आप ये जो पानी बेचेंगे ये तो आपका फ्री रहेगा, आप बता के भी नहीं बेचोगे, लेकिन आपका जो कीमत पड़ रहा है वो 40 रुपये पर लीटर है, लेकिन उसकी एक्चुअल आपकी जो खरीदारी है वो कितना है, तो आप कहोगे सर 30। ये 30 कहाँ से आया, यहाँ से क्रय मूल्य 30। अब यहाँ से इसको घटा लीजिए, 40 में से 30 घटाएंगे कितना बचेगा 10, 30 में से 0 घटाएंगे कितना आएगा 30। तो इनका जो रेशियो हो जाएगा 1:3, अर्थात उन्हें 1 और 3 के अनुपात में क्या करना पड़ेगा, हमें मिलाना पड़ेगा, तभी जाके हमारा क्या होगा, पानी जब बेचेंगे तो 33.33% का लाभ आएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। एक तरीका तो ये है लगाने का कि 33 क्रय मूल्य पे बेचने पे 33.33% का लाभ हो रहा है, तो अनुपात हो जाएगा 1:3। अब यहाँ देखिए जो अनुपात आए, ये 1 पानी है और 3 हमारा सोडा है। अब इसको एक तरीके से और आप लगा सकते हो, उसका जो शॉर्टकट तरीका है, आर लिख लीजिए। ये जो लाभ दिया है, अगर आप डायरेक्ट लगाना चाहें इस तरह के जब क्वेश्चन आएंगे, तो लाभ कितना दिया है 33.33%, अर्थात हो गया 1/3। ये ऊपर वाली चीज मुक्त वाली चीज रहेगी और नीचे जो होगा वो दूध होगा या आपका सोडा होगा या आपका अम्ल होगा, जो भी रहेगा वो चीज़ रहेगी। तो हमें इनका अनुपात बताना है, तो हो जाएगा आपका मुक्त में क्या, इसमें दूध में पानी मिलाया गया है, तो मुक्त हमारा है पानी और दूध। तो पानी कितना है 1, मुक्त मिलाए थे 1, और नीचे दूध या सोडा जो भी हमारा रहेगा हो जाएगा 3, अर्थात 1 और 3 के अनुपात में मिलाएंगे। इस तरह भी आप लगा सकते हो, सिर्फ इतने से। और ये तरीका मैंने आपको मिक्सर का जो तरीका है उसको बता दिया। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। इसी से मिलता जुलता एक और क्वेश्चन है, एक आदमी दूध को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, परंतु इसमें वह पानी मिला देता है और 25% का लाभ कमाता है। मिश्रण में पानी का प्रतिशत बताइए। तो यहाँ पे क्या दे रखा है, लाभ। क्या दिया है, लाभ। उसका जो लाभ है वो कितना है 25%। 25% को अगर आप बदलेंगे तो हो जाएगा ये 1/4। ये ऊपर वाली चीज़ मुफ्त में रहती है, मैंने आपको जस्ट अभी पिछले क्वेश्चन में बताया। ये नीचे हमारा दूध रहेगा, या हो सकता सोडा दे दे, या आपको दे दे अम्ल, या कुछ अन्य दे दे, जो भी रहेगा वो नीचे रहेगा। अब क्वेश्चन में कह रहा है दूध है तो दूध में पानी मिलाएगा, तो हो जाएगा ये पानी और दूध, पानी और दूध। पानी कितना है, मुफ्त में जो चीज़ है वही हमारा पानी होगा, और दूध कितना है 4। अब क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, पानी और दूध का अगर अनुपात पूछता तो हम यहीं पे छोड़ देते पिछले क्वेश्चन के जैसा, लेकिन कह रहा है पानी का परसेंटेज निकालना है, तो हम पानी का परसेंटेज निकाल लेंगे। पानी कितना है 1, टोटल कितने हैं 4 1 5, गुणे 100 कर दीजिए, आपका हो जाएगा 20% क्या है आपका पानी, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अगर आपको नहीं समझ में आता है तो वीडियो को आप रोकिए, एक बार समझिए, फिर अगर फिर भी नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट करके कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करिए, मैं आपको समझा दूंगा। इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।